अरे श्यामा, ये क्या बुखार है ना तुम्हें? फिर क्यों रसोई में खट रही हो? बोल दो ना प्रिया को, वो कर देगी। तुम जाकर आराम करो। पत्नी श्यामा जी को बुखार में भी रसोई में काम करते हुए राजेंद्र जी ने कहा। प्रिया को सुबह से 3 बार कह चुकी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू खाना बना दे, और नहीं तो कम से कम खिचड़ी बना दे। लेकिन उसे अपने मोबाइल, टीवी और दोस्तों से फुर्सत हो तब ना। कुकर से सीटी निकालते हुए श्यामा जी ने कहा। ये लड़की भी ना समझती नहीं है। मैं शिवानी बहू को फोन कर देता हूँ, वह दे जाएगी खाना, तुम चलो अंदर। रहने दीजिए, आप उसे फोन करेंगे, वो बेचारी बनाएगी, देकर जाएगी, इसमें काफी समय लगेगा। मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, बस पकने ही वाली है। आपकी लाडली से कहिएगा राई का तड़का लगाकर कम से कम परोस कर तो दे दे। और मैं वैसे भी अब अंदर जा रही हूँ, मुझसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बुखार में तपती हुई श्यामा जी ने रसोई से बाहर निकलते हुए कहा और अंदर आ गई। प्रिया के पापा ने प्रिया को आवाज लगाकर खाना परोसने को कहा, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। उन्होंने उसके कमरे में जाकर देखा तो वह पलंग पर औंधे मुंह पड़ी थी और आराम से टीवी देख रही थी। प्रिया, तुम्हारी मम्मी को बुखार है, 3 बार तुमसे कह चुकी है खाना बनाने को, लेकिन तुमसे वह भी नहीं हुआ। अब जब खिचड़ी बना दी है तो उसमें बस तड़का लगाकर परोस तो दो। अपने मोबाइल में मग्न बेटी प्रिया को राजेंद्र जी ने कहा। अरे पापा, मुझसे नहीं होता। वैसे भी मम्मी ने तो खाना बना ही दिया है, तड़का लगाकर ले लेंगी ना। प्रिया ने बड़ी बेपरवाही से अपनी बात कह दी। लेकिन आज पहली बार राजेंद्र जी को इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में उनकी बेटी गलत है। शायद इसीलिए जब वह कमरे में आए तो उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे। उदासी, आत्मग्लानि, गुस्सा, न जाने कितने भाव उनके चेहरे पर आ रहे थे। श्यामा जी समझ चुकी थी कि प्रिया के कहे हुए शब्द आज उन्हें भी चुभ गए हैं। इसीलिए शायद उठकर रसोई में खुद ही खिचड़ी में तड़का लगाया और परोस कर दोनों के लिए ले आए। श्यामा, उस दिन तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया था, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम पर उंगली उठा बैठा। लेकिन सच कहूँ तो अब समझ में आ रहा है कि तुमने दिल को छलनी कर देने वाला वह इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया था। खिचड़ी की थाली साइड में सरकाते हुए राजेंद्र जी ने कहा, काश कि आपको पहले समझ में आ जाता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये जो 15 महीने आपने मुझसे रूठ कर बिना बात किए, बिना मेरी परवाह किए बिताए हैं ना, इसका दर्द केवल मैं ही समझ सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको यह एहसास हो गया कि क्यों मैंने इतना बड़ा फैसला लिया था। आप जानते हैं, मेरे लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुझे उम्मीद थी कि आप मेरा साथ दोगे। लेकिन जब आपने भी मुझे गलत समझा ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने खुद को मजबूत कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस घर को मैंने इतने प्यार से संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है, उस घर में झगड़े हों, कलेश हो, मनमुटाव हो। बस इसीलिए उस दिन मैंने दोनों बेटों को परिवार सहित अलग अलग अपना नया घरौंदा बनाने के लिए कह दिया था। नहीं जानती थी कि उनके घर तो बस जाएंगी, लेकिन आप मुझसे यूं रूठ कर बैठ जाएंगे। ये तो भला हो मेरे पैर के फ्रैक्चर का, जिस वजह से आपने बात तो करना शुरू किया। श्यामा, हम अपने जीवन साथी से चाहे कितने भी रूठ जाएं, गुस्सा हो जाए, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है ना, तो सारा रूठना, मनाना, गुस्सा सब कुछ छोटा लगने लगता है। खैर, जो कुछ भी हुआ उसके बाद ही तो मुझे एहसास हुआ कि प्रिया वाकई में गलत है। जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर रही है, वह किसी और की क्या सगी होगी। जिस तरीके से ये यहाँ रह रही है, ससुराल में भी इसका वैसा ही व्यवहार था, और कहती थी कि ये लोग उसे अपनाना नहीं चाहते। उदासी भरे लहजे से श्यामा जी ने कहा। श्यामा, प्रिया को सर पर चढ़ाने में भी तो सबसे ज्यादा हाथ मेरा ही था ना। तुमने तो कई बार उसे डांटा, समझाया, लेकिन हर बार मैं बीच में आ जाता था कि मेरी लाडली बेटी है, इसे कुछ मत बोलो, आराम करने दो। लेकिन नहीं जानता था कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये इतनी जिद्दी और नकचड़ी हो जाएगी। परिवार को संभालना तो बहुत दूर की बात है, यह तो कहीं पर एडजस्ट भी नहीं हो पाती। अरे, जो अपनी माँ की मदद नहीं करवा सकती, किसी और की क्या मदद करवाएगी? क्या किसी का घर संभालेगी? लेकिन यह सब बातें मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं। जब समधी जी ने कहा था ना, तब मैं भी यह बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि प्रिया की नादानियाँ और बेवकूफ़ियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं, या वो अपने आप को इस हद तक आलसी और स्वार्थी बना चुकी है कि अब वह किसी की भी बात सुनना या समझना नहीं चाहती। गलती को स्वीकारते हुए राजेंद्र जी ने कहा, ये तो भला हो प्रिया के ससुराल वालों का, जो उन्होंने आपकी और समधी जी की दोस्ती का मान रखते हुए 3 साल तक इस नकचड़ी लड़की को बर्दाश्त किया। वरना कोई और होता ना, तो 1 महीने में ही वापस मायके भिजवा देता। और ऐसे हालात में इसके दोनों भाइयों की शादी भी नहीं हो पाती, और हो भी जाती ना, तो घर में हमेशा कलेश ही लगा रहता।
क्योंकि इसकी तो आदत है कहीं पर किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं होना है। उस पर आलसी और स्वार्थी तो ये है ही। बस इसी कारण से जब समधी जी इसे यहाँ छोड़कर गए थे ना, तो मैंने दोनों बेटों को अपने अपने परिवार के साथ अपना अलग घर बसाने को कह दिया था। कुछ क्षण रुककर श्यामा जी ने दोबारा अपनी बात शुरू की। आपके साथ साथ उस समय शालिनी और विनीता दोनों ही मुझसे नाराज हो गई थी और कहने लगी कि मम्मी जी, हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आप हमें खुद से अलग कर रही हैं। हमारे बीच तो कोई मनमुटाव भी नहीं है। आपने तो हमें माँ जैसा प्यार दिया है, फिर अचानक खुद से दूर क्यों कर रही हैं। जानते हो, उस समय मेरी भी आंखें भर आई थी। कुछ क्षणों के लिए मैं कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मैंने खुद को मजबूत करके उन्हें भी समझा बुझाकर अलग होने के लिए राजी कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इस समय जब रिश्ते मजबूत हैं तब ये लोग अलग हो जाएंगे तो उम्र भर एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे। लेकिन अगर प्रिया के स्वार्थी और अड़ियल स्वभाव की वजह से घर में झगड़े हुए और उसके बाद ये सभी अलग हुए ना, तो कभी एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। बस इसीलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। अपने आंसू पोंछते हुए श्यामा जी ने कहा। और मैं बेवकूफ़ समझता रहा कि तुमने अपने भरे पूरे परिवार को बिखेर दिया है, जबकि सच्चाई अब मेरी समझ में आ रही है। सच कहा है किसी ने कि माँ होना इतना आसान नहीं होता। उसे अपने हर बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है, अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, इस समाज के बारे में सोचना पड़ता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। सही कहा आपने। एक औरत को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, परिवार, समाज, बच्चे। लेकिन सच कहूँ तो मैंने उस समय किसी की परवाह नहीं की थी। परवाह की थी केवल अपने बच्चों की। मैं बस यही चाहती थी कि दूर रहकर उनके बीच में प्रेम बना रहे। पास रहकर रोज के लड़ाई झगड़े हों, ये सही नहीं है। बस इसीलिए मैंने दिल छलनी करने वाला यह फैसला लिया था। इतना कहकर श्यामा जी फफक फफक कर रो पड़ी। ये आंसू अनेक भावनाओं को साथ में लिए हुए थे। जहाँ एक तरफ अपने परिवार को एक साथ न देख पाने का दुख था, तो दूसरी तरफ 2 साल पहले लिए हुए उस फैसले पर नाज था। वहीं राजेंद्र जी को अपनी गलती स्वीकारना और उस फैसले के बाद फैसले के महत्व को समझकर श्यामा जी को हौसला अफजाई करना, सभी कुछ शामिल था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि श्यामा जी का फैसला सही था या नहीं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।